जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। लोकसभा चुनाव के बीच खूंटी समेत इन जिलों में बारिश का मौसम, विभाग ने जारी किया अलर्ट। लोकतंत्र के महापर्व आम चुनाव 2024 के लिए झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर हो रहे मतदान के बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। खूंटी, बोकारो समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र में सोमवार को अलर्ट जारी करते हुए कहा कि खूंटी जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटे में गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान कई जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। मौसम विभाग ने इसके पहले बोकारो, चतरा, गढ़वा, पलामू, गुमला, हजारीबाग, लोहरदगा, रामगढ़ और रांची जिले के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं के बीच बारिश की चेतावनी जारी की थी। कहा कि मौसम को देखते हुए लोग सावधान और सतर्क रहें। मौसम खराब होते ही सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। बिजली के खंभों से दूर रहें। बारिश की स्थिति में पेड़ के नीचे शरण न लें। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव में दिखा लोगों का उत्साह। नक्सल इलाके में बम्पर वोटिंग। झारखंड में 4 लोकसभा क्षेत्रों में सोमवार को वोट डाले जा रहे हैं। इनमें खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम की लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। इस दौरान मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। लोग सुबह से ही बूथों में भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। क्या बूढ़े, क्या युवा और क्या महिला, सभी लोग कतारों में लगे हुए हैं। इस दौरान कई नेताओं ने भी बूथ पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल बड़गई अंचल की जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं। हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था। कुछ दिन पहले इसी केस में जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले मोहम्मद सद्दाम को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अब तक ईडी ने 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 20 मई को होगी सुनवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की। अब 20 मई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। पूर्व सीएम ने जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। पिछले 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की उस याचिका को निष्पादित कर दिया था जिसमें उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट को ये निर्देश देने का अनुरोध दिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर वह फैसला सुनाए। झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले 3 मई को पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की वह याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट गए थे। झारखंड के पूर्व सीएम और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में लोकसभा चुनाव के प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। उन्होंने आग्रह किया था कि उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता तब तक उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की अनुमति दी जाए। कोयले से लदी मालगाड़ी में लगी आग, आरपीएफ के मशक्कत के बाद पाया काबू। मालदा रेल मंडल के 3 पहाड़ रेलवे स्टेशन पर कोयला लदा मालगाड़ी के डब्बे में आग लग गई। आग लगने की खबर जैसे ही आरपीएफ को मिली तो सुरक्षा में लगे जवानों ने आग बुझाया। जानकारी के अनुसार झारखंड के पाकुड़ से कोयला लोडकर पंजाब जा रही मालगाड़ी के डब्बा संख्या 35604 गार्ड बोगी से आगे 8वें बोगी में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना गार्ड को धमधमिया में सोमवार को अहले सुबह 3:38 में मिली। सूचना को आगे बढ़ाते हुए मालगाड़ी के गार्ड जयप्रकाश ने संबंधित स्टेशन को सूचित किया। सूचना मिलने पर मालगाड़ी को 3 पहाड़ रेलवे स्टेशन के अप मेन लाइन में 4:18 में लगाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 7:05 में आग पर काबू पाया गया। कोयला लदी बाइक को बचाने में हाईवा पलटा, चालक खलासी घायल। मधुबन थाना क्षेत्र के सीनीडी पुलिस चेक पोस्ट के समीप रविवार को कोयला लदी बाइक को बचाने के क्रम में गिट्टी लदा हाईवा अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे गिट्टी सड़क पर बिखर गया। घटना में हाईवा चालक सुजीत मंडल व खलासी अजीत मंडल जख्मी हो गए। दोनों टुंडी के मनियाडी के बताए जाते हैं। चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस ने घटना के बाद दोनों घायलों को कतरास के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया। इधर स्थानीय लोगों ने बाइक पर
कोयला ले जा रहे युवक को पकड़कर पिटाई के बाद सीनीडी चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में युवक को मधुबन पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भाजपा छोड़कर पूर्व मुखिया कांग्रेस में शामिल। तारगा पंचायत के पूर्व मुखिया परमेश्वर रवानी ने अपने समर्थकों के साथ शनिवार को भाजपा छोड़कर महुदा के लाल बंगला स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो के समक्ष कांग्रेस का दामन थामा। इस दौरान पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि परमेश्वर रवानी के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। परमेश्वर रवानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वह उसका निर्वहन करेंगे। बाबा मंदिर के शौचालय में बच्चे को जन्म देकर लावारिस छोड़ी महिला। देवघर जहां पूरा देश मदर्स डे पर मां के त्याग व बलिदान को याद कर रहा था, तो वहीं बाबा नगरी में मां को कलंकित कर देने वाली घटना हुई है। बाबा मंदिर के महिला शौचालय में एक मां अपने कोख में पल रहे बच्चे को जन्म देकर उसे वहीं लावारिस अवस्था में छोड़कर चली गई। इसका पता लोगों को तब चला जब बाबा नगरी में सफाई कर्मचारी छोटू राम सफाई करने के लिए शौचालय में पहुंचा। छोटू ने देखा कि खून में लथपथ कुछ रखा हुआ है। छोटू ने बताया कि जैसे ही वह नजर पड़ी तो वह चौंक गया। उसने देखा कि नवजात शिशु हिल रहा है और रोने की भी आवाज आई। इसके बाद तुरंत उप स्वास्थ्य केंद्र में जाकर एएनएम रश्मि कुमारी को बताया। वह दौड़ कर गई, तब पता चला कि नवजात है और 5 से 10 मिनट के अंदर ही उसका जन्म हुआ है। रश्मि ने बताया कि यह घटना शाम के करीब 6:30 बजे की है। बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र लाया गया तथा पुलिस को सूचित कर दी गई। इसके बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। सूचना मिलते ही बाबा मंदिर के निकास द्वार पे तैनात एएसआई प्रेमचंद्र पांडे महिला होमगार्ड के साथ पहुंचे। महिला होमगार्ड ने जैसे ही बच्चे को देखा तो उसकी ममता उमड़ पड़ी। उन्होंने बच्चे को गोद लेने की इच्छा जताई है। फिलहाल बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पुलिस अभिरक्षा में सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं रश्मि ने बताया कि बच्चा देखने से पूरी तरह से स्वस्थ है और उसका वजन भी करीब 3 किलो का होगा। जनता की सेवा करना एकमात्र स्वार्थ। धनबाद लोकसभा क्षेत्र से इंडिया महागठबंधन की प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने रविवार को बोकारो सेक्टर 4 के फुटपाथ दुकानों से मिलकर समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपनी पराजय देख भाजपा प्रत्याशी अब निजी हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो उनके ससुर छोटी सी दुकान चलाकर राजनीतिक में बड़ा मुकाम बनाए तो इसमें क्या हर्ज है। उन्होंने कहा कि उनके भाजपा प्रत्याशी के उनके परिवार का आकरण उंगली उठाकर अपने मानसिकता का परिचय दिया है। इसका जवाब 25 मई को जनता जरूर देगी। श्रीमती सिंह ने कहा कि चुनाव लड़ने का उसका एकमात्र स्वार्थ जनता की सेवा करना है। आप जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद दे ताकि मैं आपका जवाब बन सकूं। फुटपाथ दुकानदारों से कहा कि आप हमें ताकत दे, मैं आप दोनों को हक व अधिकार दिलाऊंगी। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।